हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। आज हम कंटिन्यू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी से बुक ओपन कर लो। आज हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और समझेंगे हम कैसे क्वेश्चन नंबर 12 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें सम निकालना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का जो डिविजिबल हैं 6 से। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। द पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। द पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि डिविजिबल हैं 6 के साथ, वो कौन कौन से होंगे? 6, दूसरा आप ले लो 12, उसी तरह 18 डॉट 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 अप टू 40 तक। ठीक है, ये हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं डिविजिबल बाय 6, सभी 6 के साथ डिविजिबल होंगे। तो हमें यहाँ से 40 पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। कितने? 40। और हमें इनका सम निकालना है। तो हमें फाइंड क्या करना है? सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हेयर आप यहाँ पे बता सकते हो ये क्या बना रही है? इट फॉर्म्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप चेक कर सकते हो ना, ये क्या बना रही है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जिसमें आपकी फर्स्ट टर्म क्या रहेगी? इट फॉर्म्स एन एपी विद फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 6 एंड डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी किसके बराबर कर दो ना? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना? दैट इज 12 माइनस 6, दैट इज 6। डिफरेंस कितना? 6। और हमें कहीं ना कहीं n भी दिया हुआ। हमें फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है जो कि डिविजिबल है 6 से। एंड n कितना दिया हुआ है? 40। क्लियर? ये भी समझ आया? वेरी गुड। नाउ हमें सम निकालना है। तो वी नो दैट हमें सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पता है। n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? हमें फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है जो कि डिविजिबल है किससे? 6 से। तो मैं n की प्लेस पे क्या रख दूंगा? सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स जो कि डिविजिबल होंगी 6 के साथ। n की प्लेस पे रख दो 40। व्हाट इज a? फर्स्ट टर्म 6। व्हाट इज n? 40। और व्हाट इज d? डिफरेंस अभी निकाला 6 का। क्लियर? तो कैलकुलेशन करोगे तो ये बनेगा 20, 6 to 12, 40 में से 1 39 इंटू 6 कितना आया? चेक करो। 12 प्लस 6 9 54, 6 3 18, 18 और 5 कितना हुआ? 23। क्लियर? 6 9 54, 6 3 18, 18 और 5 23। क्लियर? अभी आप चेक करोगे सम ऑफ 40 टर्म्स कितना आया? 20 मल्टीप्लाई और कर दो ना प्लस, कितना बना? 4 और 2 6, 3 और 1 4 और साथ में 2। क्लियर? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 साथ में लगा देना। 2 6 12, 2 4 8 और 9, 2 4 8 साथ में एक 0। क्लियर? दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स। देयरफॉर लास्ट लाइन लिख दो, देयरफॉर द सम ऑफ first 40
terms, sum of first 40 terms divisible by 6, that is S40 किसके बराबर 8920। और समझ में आया? हाँ बिल्कुल समझ में आया, क्लियर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर वही लेने हैं जो कि 6 से डिविजिबल होंगे, क्लियर। छोटा सा क्वेश्चन था बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी हम करेंगे इसे का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप चेक करोगे, हमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। हमें फाइंड करने हैं सम फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, क्लियर। काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से समझ आया। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्लियर। तो हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। पहले 15 8 के मल्टीपल जो हैं उनका सम निकालना है। द मल्टीपल्स ऑफ 8, द मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, क्या होंगे वो 8 के मल्टीपल के काम पे कैसे होंगे। सबसे पहले 8 का टेबल रीड करो ना, 8 16 ठीक 24 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह हमें कितने मल्टीपल लेने हैं, दैट इज हमें लेने हैं 15 मल्टीपल, और उनका हमें सभी का क्या निकालना है, सम। क्या निकालना है उन सभी का सम। अगर कुछ बच्चे बोलेंगे सर 15 मल्टीपल ले लो, उसको कैलकुलेटर से ऐड कर लेंगे, वो भी कर लोगे बट वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हमें करना है फॉर्मूला से, क्लियर। ओके, तो हम देख सकते हैं कि 8 के मल्टीपल जो हमने स्टार्टिंग में लिखे वो कहीं ना कहीं AP बना रहे हैं जिसमें डिफरेंस सेम है, चेक करके देख लो। तो देयरफॉर द मल्टीपल्स of 8 forms and arithmetic progression, ठीक है, forms and AP with first term A किसके बराबर 8 के बराबर। कॉमन डिफरेंस D किसके बराबर, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, कितना आया 8। और हमें फर्स्ट 15 सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 निकालना है। तो नो वी नो दैट, हमें सम का फॉर्मूला पता है। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। बिल्कुल फ्री हैंड करोगे। हमें फर्स्ट 15 का मल्टीपल निकालना है सम, तो सम ऑफ n की प्लेस पे 15/2, फर्स्ट टर्म कितना है 8, n कितना दिया हुआ हमें, नंबर ऑफ टर्म्स 15, d कितना है डिफरेंस यहाँ पे निकाला आपने 8, कैलकुलेशन कर दो आंसर आ जाएगा, क्लियर। और बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल। कितना है आंसर चेक करो, 16 प्लस 8 4 14 4 112, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। तो कितना बनाया चेक करो, 15 में सम ऑफ 15 टर्म्स किसके बराबर, 15/2, ये बनेगा आपका 128, क्लियर 128 कटेगा 2 6 12 2 4 18, क्लियर 2 4 8।
15 को मल्टीप्लाई कर दो 64 से, कितना बनेगा 15 4 60, 15 6 90 96। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स या सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, जो पहले 15 8 के मल्टीपल हैं उनका सम कितना होगा डायरेक्ट फॉर्मूला से, कितना 960। क्लियर क्लियर, वेरी गुड। तो लास्ट लाइन आप लिख सकते हो, देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, क्या मल्टीपल्स ऑफ 8 दैट इज S15 किसके बराबर 960 के बराबर। और आई होप समझ में आया। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप आराम से बना सकते हो। क्लियर। अभी हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से बनाएंगे और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लियर। अक्सर काफ़ी बार आपको एग्जाम में देखेंगे। क्लियर। अभी अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं उनका सम निकालो। क्या निकालो? उनका सम निकालो। आई होप क्वेश्चन समझ में आया। 0 और 150 के बीच में, 0 और 150 के बीच में, 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम निकालो। क्या निकालो? उनका सम निकालो। क्वेश्चन समझ में आया? तो अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को वो देखो। क्वेश्चन नंबर 15 का सल्यूशन हमें क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर। ओके। हमें सम निकालना है ऑड नंबर का बिटवीन 0 एंड 50। सबसे पहले आप लिख लोगे ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे। द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं तो वो कैसे होंगे। सबसे पहले 0 और 50 के बीच में हमें ना 0 को लेना है ना 50 को लेना है। सभी को पता है सबसे पहले बनेगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। क्या ऐसे करते रहोगे? नहीं, डॉट डॉट कर दो, लास्ट में आ जाओ। बिटवीन मीन्स 50 से कम, 50 से कम होता है 49 और वो होता है ऑड नंबर। क्लियर। समझ में आया? तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इट फॉर्म्स एन एपी हेयर, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट it forms an arithmetic progression whose first term that is a किसके बराबर? 1 के बराबर, कामा nth टर्म भी दिया हुआ है, लास्ट टर्म जिसको आप बोलते हो 49 दिया हुआ है। डिफरेंस भी आप कॉमन डिफरेंस डी वो भी आप फाइंड कर सकते हो। सेकंड टर्म अब तो कर करके थक चुके हैं ये चीज़। ठीक है। 3 - 1 2। क्लियर। ओके। अब आप एक चीज़ बताओ, हमें निकालना है सम के लिए चाहिए n, तो n पहले हमें निकालना पड़ेगा। क्लियर। दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो ना, डायरेक्ट बता देता हूँ। अगर आपको सम निकालना है फर्स्ट 0 एंड 50 के बीच में कितने नंबर्स हैं, पहले आपको पता होना चाहिए 10 नंबर है, 12 नंबर है, कितने हैं। पहले आपको n पता होना चाहिए। वो कैसे फाइंड करोगे? यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला। क्या इस्तेमाल करोगे?
nth टर्म फार्मूला, वी नो दैट, सभी को पता है nth टर्म का फार्मूला क्या होता है। nth टर्म हमें गिवन है, चेक करो, nth टर्म हमें गिवन है 49, यहाँ से हमारा n का वैल्यू आ जाएगा। व्हाट इज फर्स्ट टर्म 1, n हमें नहीं पता, यहाँ से निकलेगा d कितना है डिफरेंस 2, तो क्या बनाइए चेक करो, 49 में से 1 माइनस कर दो 48, डायरेक्ट करना सीखो, ये 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या बना 2 4 24, अरे n कितना आया वो बताओ ना, 24 + 1 25, बट हमें n थोड़ी निकालना है, हमें सम निकालना है, ऑड नंबर का सम निकालना है बिटवीन 0 एंड 50, क्लियर। अब हमें टर्म्स पता चल गई कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, किसमें 0 और 50 के बीच में, जो हमें सम निकालना है ऑड नंबर का वो 25 है, कितनी है 25, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर सम ऑफ 25 टर्म्स क्या बनेगा n/2, n कितना है हमें पता है, फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, तो छोटे वाला फार्मूला लगा दो, दूसरा फार्मूला, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी हमें दिया हुआ है, कैलकुलेशन कर दो आंसर आ जाएगा, क्लियर। ये बनेगा आपका 50 2 से कटेगा 25, 25 का स्क्वायर दैट इज 625, ये आपका सम है, किसका सम है ऑड नंबर्स का जो 0 और 50 के बीच में है, देयरफॉर द सम ऑफ ऑड नंबर्स, देयरफॉर द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन किन के बीच में 0 एंड 50 इज कितना हुआ वो 625। आई होप समझ आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, क्लियर। अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है अ कंट्रैक्टर, इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा, क्लियर, इसको हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे, क्लियर। ए कंट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो। किसी कंट्रैक्टर को जॉब मिली हुई है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क मिला हुआ है, ठीक है, सभी को पता है कंस्ट्रक्शन वर्क कौन करता है, दैट इज कोई भी कंट्रैक्टर, क्लियर। क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज समझाऊंगा, इसमें बताया क्या हुआ, एक कंट्रैक्ट मिला हुआ है कंस्ट्रक्शन जॉब का, क्लियर। इसमें बताया हुआ है अगर वो लेट अस सपोज उसको बोलो कि आपने 1 ईयर के अंदर अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, लेट अस सपोज ऐसा बोला हुआ है, अगर वो एक दिन लेट करता है उससे, क्लियर, उसको पेनल्टी पड़ती है, फाइन पड़ता है, क्लियर, पेनल्टी पड़ती है कितनी 200 रुपीज़। अगर वो पर्टिकुलर टाइम से एक दिन भी ज़्यादा लेता है तो उसको पेनल्टी पड़ेगी 200 रुपीज़ की। उसी तरह अगर वो 2 दिन लेट करता है, क्लियर, ये है फर्स्ट डे की, अगर वो 2 दिन लेट करता है तो उसको पेनल्टी हर दिन 50 रुपीज़ ऐड होती जाएगी, क्लियर, 50 रुपीज़ ऐड होती जाएगी, क्लियर। आई होप समझ आ रहा है ना। उसी तरह थर्ड डे की क्या होगी, काफ़ी बच्चे समझ गए हैं, 300 होगी। फोर्थ डे की कितनी होगी, फोर्थ डे की 350 होगी। उसी तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा। अब अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है अगर उसने काम को 30 डेज लेट किया, पूरा 1 महीना या 30 डेज बोल सकते हो, ठीक है, 30 दिन उसने लेट किया, आप बताओ 30 डेज की पेनल्टी कितनी होगी, मीन्स सम ऑफ 30 डेज हमें निकालना है, क्लियर।
फर्स्ट डे दिया हुआ पेनल्टी, सेकंड डे की पेनल्टी 250, थर्ड डे की 300, उसी तरह कल चलते 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 30th टर्म की पेनल्टी भी होगी। बिल्कुल सही। हमें बताना कि ये पेनल्टीज़ का सम कितना होगा अगर वो 30 दिन लेट करता है उस प्रोजेक्ट को, उस जॉब को, अगर वो 30 दिन लेट करता है। दिमाग में आया? एन कितना? 30, फर्स्ट टर्म कितना? 200, डिफरेंस कितना? 50। कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है, अब आपको लैंग्वेज में उसने क्वेश्चन दिया हुआ, इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं आप एपी की फॉर्म में बना सकते हो। क्लियर? तो हमें पेनल्टी क्या रहेगी? 30 डेज़ की पेनल्टी क्या रहेगी? 30 डेज़ का जो भी सम रहेगा वही पेनल्टी होगी। क्लियर? वही पेनल्टी रहेगी। क्लियर? आई होप क्वेश्चन समझ आया। तो आप बता सकते हो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट कि ये जो पेनल्टीज़ हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। क्लियर? अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से 2 बार रीड करते हो तो आपको समझ आएगा। इसी चीज़ को लिख दो। आपको क्या समझ आया? इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज पेनल्टीज, ये जो पेनल्टीज पढ़ रही हैं, दीज पेनल्टीज फॉर्म्स एंड एपी, ये क्या बना रही हैं? फॉर्म्स एंड एपी हुज फर्स्ट टर्म ए किसके बराबर है? 200। क्लियर? एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज डी किसके बराबर है? चेक कर लो ना। 200, 250, 300। अगर आप पेनल्टी चेक करोगे उसका डिफरेंस है ₹50 का। क्लियर? क्लियर? आई होप समझ आया। और हमें बताया हुआ है कि 30 डेज़ की पेनल्टी कितनी रहेगी। उसने काम को, उस पर्टिकुलर जॉब को 30 डेज़ लेट किया है। कितने दिन? 30 दिन। तो कहीं ना कहीं अगर हम सम निकालते हैं 30 टर्म्स का तो वही उसकी पेनल्टी होगी। क्लियर? वही क्या होगी इसकी? दैट इज पेनल्टी। क्लियर? आई होप समझ में आया। थोड़ी सी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। क्लियर? देयरफॉर एपी क्या बनेगी? देयरफॉर ये बनेगी आपकी 200 कामा, फिर 50 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, फिर थर्ड डे 300, उसके बाद 350, डॉट डॉट कर दो इसको। ठीक है? इसी तरह 30 दिन तक, फर्स्ट डे की पेनल्टी, सेकंड डे की, थर्ड डे की, उसी तरह फोर्थ डे, फिफ्थ डे, डॉट डॉट ऐसा चलता जाएगा। क्लियर? बट अब हमें nth टर्म नहीं निकालना है कि 30th डे की पेनल्टी क्या होगी। हमें ये चीज़ नहीं निकालना है। हमें पूरे का सम निकालेंगे, पूरे 30 दिन की पेनल्टी कितनी रहेगी। ठीक है? पूरे 30 दिन की पेनल्टी कितनी रहेगी। तो यहाँ पर हमें n भी दिया हुआ है, कितना? 3030। तो देयरफॉर हमें पता है वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 30 डेज, मीन्स 30 डेज की पेनल्टी। ये चीज़ हमें समझ आया। तो देयरफॉर वी नो दैट, हमें ये चीज़ पता है कि सम ऑफ 30 टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, या SN का फॉर्मूला होता क्या है? n/2 ट्वाइस A प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपको 30th टर्म दी होती तो आप दूसरे वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे। क्लियर? आप इसी को लगा दो। n कितना? 30 डेज की पेनल्टी। n कितना? 30। फर्स्ट टर्म कितना? 200। n कितना? 30 डेज की पेनल्टी। तो डिफरेंस कितना है? 5050। और करो ना इसको कैलकुलेशन। 15 429 इंटू 50
कितना आ गया चेक करो, सिर्फ कैलकुलेशन है, आराम से बनाओगे। 5 9 45, 5 2 10 14 0 साथ में आ जाएगा। क्या बनाइए 15 इंटू ये बनेगा, आप ऐड कर दो 14 और 4 18 1850 1850, ठीक है। तो देयर फोर सम ऑफ 30 टर्म्स कितना निकला, यहाँ पे करेंगे इसको। देयर फोर सम ऑफ 30 टर्म्स किसके बराबर, 15 इंटू 1850, तो 15 से कर दो, 15 5 75, 15 8 120 और 7 127, 15 1 15, 15 और 12 27, साथ में एक 0 आ जाएगा। क्लियर, ये रहा सम ऑफ 30 टर्म्स। तो ये एक्चुअल में यही तो पेनल्टी है, ये रुपीज़ में आएगी, ठीक है। ये इसको पेनल्टी रहेगी 27,750, ठीक है, 27,750, यही पेनल्टी रहेगी, क्योंकि उसने जो प्रोजेक्ट उसको दिया हुआ था, जो कंस्ट्रक्शन वर्क दिया था उसको, उसने 30 डेज लेट किया है, तो यही क्या रहेगी उसकी पेनल्टी। तो बाकी क्वेश्चन से बिल्कुल सेम एक लाइन लास्ट में लिखेंगे। Therefore, how much the contractor has to pay as penalty? Therefore, the contractor has to pay rupees 25,750 as a penalty. Clear? बिल्कुल समझ में आया। अभी हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से देख लेंगे। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। आई होप अच्छे से समझ आया। ये क्वेश्चन है थोड़े से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करने हैं, और क्वेश्चन की लेंथ दे के घबराना नहीं है, क्वेश्चन की लेंथ को समझो कि हमें क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है। क्लियर, अभी अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prize to student। हमें एक सम दिया हुआ है कितना 700 का, हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 प्राइजेज में। कितने प्राइजेज में, क्वेश्चन को बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझेंगे। हमें इस 700 के 7 प्राइज लेने हैं, 7 प्राइजेज लेने हैं। क्लियर, ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। हर एक प्राइज 20 रुपये कम है प्रीसीडिंग वाले से। क्लियर, 20 रुपीज़ लेस है किससे, प्रीसीडिंग वाले से, पीछे वाले से, हर एक प्राइज। इसका मीनिंग पता क्या हुआ, अगर फर्स्ट प्राइज है 100 रुपीज़ तो दूसरा 80 ही होना चाहिए, प्रीसीडिंग पिछले वाले से 20 कम। इसका ये मीनिंग हुआ, अगर फर्स्ट प्राइज 100 का, दूसरा 80, उसी तरह थर्ड इससे 20 कम मीन्स 60। ये चीज समझ आया, ये लैंग्वेज समझ आई। 20 रुपीज़ लेस देन प्रीसीडिंग टर्म। क्लियर, आई होप समझ में आया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, हमें 7 प्राइजेस जितने भी हैं उनकी क्या फाइंड करनी है, वैल्यू। क्लियर, अब हमें ना फर्स्ट प्राइज दिया हुआ है, ना सेकेंड, ना थर्ड, कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ अमाउंट दिया हुआ, सम अमाउंट कि हमें 700 रुपीज़ के 7 प्राइजेस लेने हैं, और उसमें हर एक प्राइज 20 रुपये कम होगा प्रीसीडिंग वाले से। ये डेटा हमें गिवन है पूरे क्वेश्चन का, ये पूरे क्वेश्चन का कंक्लूजन है। क्लियर, तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का सल्यूशन अगर आप चेक करोगे, हमें फर्स्ट प्राइज नहीं दिया हुआ, तो मुझे लगता है कि हमें लेट करना चाहिए। ठीक है, लेट द फर्स्ट प्राइज बी, लेट द फर्स्ट प्राइज बी, फर्स्ट प्राइज आप मान सकते हो
रुपीज़ पी, ठीक है। नहीं पता तो पी कर दो, क्लियर। बट इतना पता कि जो सेकंड प्राइस होगा ना, इस पी से 20 कम होगा, 20 लेस होगा। तो सेकंड प्राइस जो होगा, आप ये चीज़ कर सकते हो, सेकंड प्राइस कितना होगा, 20 कम होगा, यही मीनिंग हुआ ना, 20 कम। इससे पहले वाले से, फर्स्ट वाले से जो सेकंड वाला है 20 कम। उसी तरह थर्ड प्राइस कितना होगा, थर्ड प्राइस कितना होगा, सेकंड वाले से 20 और कम, मीन्स P माइनस 40, वही हुआ ना 20 और कम, P माइनस 40। इसी तरह से चलता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे इसमें, अगर आपको ये P माइनस 20, P माइनस 40 आपको लग नहीं रहा कि ये कहीं ना कहीं AP है, और पूरी सम हमें दिया हुआ 700, कितने प्राइजेस का, 7 प्राइजेस का, क्लियर। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से चेक करोगे, हेयर आपको पता है डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस D कितना है, बता सकते हो ना, 20, चेक करके देख लो। P सेकेंड टर्म P माइनस 20, चेक करके देख लो ना, P माइनस 20 माइनस कर दो P, तो डिफरेंस कितना आया, माइनस 20, सॉरी कितना आया डिफरेंस, माइनस 20। डिफरेंस कितना है, माइनस 20, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है। कितना है डिफरेंस, माइनस 20। फर्स्ट टर्म P है, तो हेयर A, फर्स्ट टर्म कितना है, P, ठीक है। उसी तरह फर्स्ट टर्म A हो गया, डिफरेंस भी हो गया, तो सम ऑफ n टर्म्स, और n हमें दिया हुआ ना 7 प्राइजेस, कितना दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है, 7 प्राइजेस हमें लेने हैं, और सम हमें दिया हुआ है, एंड इसी के साथ हमें सम दिया हुआ 7 प्राइजेस का, कितना था वो, 700, क्लियर, ओके। तो वी नो दैट सम का फॉर्मूला सभी को पता है, वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स होता क्या, n अपान में 2 ट्वाइस A प्लस n माइनस 1 इंटू D। कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज पुट करते चलो, आपके पास खुद ही आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो Sn, व्हाट इज n की प्लेस पे रखोगे 7 प्राइजेस, ठीक है, उनका सम हमें दिया हुआ है, S7 हमें दिया हुआ है, क्लियर। A कितना, व्हाट इज A, फर्स्ट टर्म P, क्लियर। तो फर्स्ट टर्म आपकी A प्लस n कितना दिया हुआ है, 7 माइनस 1, D कितना है, व्हाट इज डिफरेंस, माइनस 20, क्लियर। उसी तरह अगर A की प्लेस पे आपको P रखना तो रख सकते हो, क्योंकि A P के बराबर है, क्लियर। तो S7 सम ऑफ 7 टर्म्स ये दिया हुआ है, कितना, 700, 7 अपान 2, A की प्लेस पे P कर दो, क्यों, A की वैल्यू P है, 7 माइनस 1 6 इंटू माइनस 20, कैलकुलेशन करोगे क्या बनेगा, इसको अगर क्रॉस ये से काट दो, ये 2, चलो डिटेल करो, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 7 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 7 1 7, साथ में 2 0, तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन करेंगे, ये बनेगा प्लस माइनस माइनस 6 to 12, क्लियर, ओके। आप एक चीज़ बताओ, ये बना 200, क्या बनाए, n कितना था 7, इसको यहाँ पे लिख दो, कामा n कितना 7, ठीक है। आप एक चीज़ बताओ, ये बना आपका 200 किसके बराबर, 2p माइनस 120, यहाँ से p का वैल्यू निकलेगा, ये प्लस में हो जाएगा, 200 प्लस 120 किसके बराबर, 2p, ये बना 320, ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, p का वैल्यू कितना है, कटेगा ना, 2 1 2,
कितना बनेगा 2 1 2 2 6 12 160 कितना आया ₹160। तो देयरफॉर फर्स्ट प्राइज कितना है और समझ आया ना, फर्स्ट प्राइज P कितना 7 160। तो हमें 7 प्राइजेस निकालने हैं, सभी प्राइजेस निकालने हैं। तो देयरफॉर बिल्कुल बुक से कॉपी पेस्ट करोगे, हमें इसमें फाइंड करना था देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज इज, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस आर, क्या रहेगा, फर्स्ट प्राइज P दैट इज 160, दूसरा प्राइस कितना रहेगा, इससे 20 कम, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ना 140, क्लियर। उसी तरह थर्ड प्राइस बिना देखे बोल दो 120, उसके बाद 100, उसके बाद 80, उसके बाद 60, चेक भी कर लो 7 हुए, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट प्राइस रहेगा 40 रुपीज़ का, क्लियर। आई होप क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस करोगे, कम से कम क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस करोगे, क्लियर। ये आज के लिए काफ़ी इतना ही, रिमेनिंग क्वेश्चन हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।